नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अमीर शहद। भारत आज चांद पर पहुंच चुका है, सूर्य पर जाने की तैयारी है। लेकिन आप यकीन करेंगे कि आज भी इसी भारत में बच्चे नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर छछरौली के खाड़ क्षेत्र के गांव के बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं और फिर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अफसोस भी होता है और मन में कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर भविष्य बनाने के लिए जो बच्चे नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं, आखिर उनकी जान की किसी को फिक्र क्यों नहीं है? क्या इन बच्चों के लिए एक रास्ता बना पाना इतना मुश्किल है, या फिर एक स्कूल इनके गांव में ही खोलना प्रशासन और सिस्टम के लिए पहाड़ जितनी बड़ी समस्या है? आज हल्ला बोल में इसी बड़े और गंभीर मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आपकी राय लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यमुनानगर की तस्वीरें हैं, जहां पर बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। जब आज सूर्य पर जाने की बात करते हैं, चांद पर कदम रख चुके हैं, उस समय में ये मूलभूत सुविधाएं भी आम जन को, खासकर जो देश के भविष्य है, जो देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उनके लिए यहाँ पर इंतजाम करना प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम ऐसे भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें केवल यमुनानगर की है, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा करती है कि क्या बच्चों के लिए एक ऐसे रास्ते का इंतजाम करना जिससे वो सुरक्षित स्कूल पहुंच सके, ऐसे रास्ते का इंतजाम नहीं किया जा सकता, या फिर इनके गांव में ही एक स्कूल को नहीं खोला जा सकता? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पर आप हमें कॉल करके अपनी राय को साझा कर सकते हैं, या फिर जो भी सवाल सिस्टम से है, प्रशासन से है, उसको पूछ सकते हैं। और इनसे कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि आखिरकार मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है? व्यवस्थाओं का ये हाल दिखाता है कि किस तरीके से लचर व्यवस्थाएं हमारे प्रशासन की है, किस तरीके से जो मासूम है वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं इस नदी को पार करते हुए। और सोचिए जरा, जब बरसात का मौसम होता है तो किस तरीके से बाढ़ का खतरा बना रहता है। जो नदियां होती है, जो नाले होते हैं, वो खतरे के निशान के ऊपर बह रहे होते हैं। और ऐसे में अगर ये बच्चे नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं तो इनकी जान के लिए कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा ये रिस्क है। लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, इन तस्वीरों की ओर कोई ध्यान नहीं है। तो प्रशासन से भी लगातार सवाल है, क्या बच्चों के लिए इंतजाम करना इतना मुश्किल है कि एक स्कूल उनके गांव में खोलना, या फिर एक ऐसे पक्के रास्ते का इंतजाम करना जिससे बच्चे सुरक्षित होकर स्कूल जा सके? क्योंकि जब ऐसे में बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी चिंता रहती है, उनके पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं कि बच्चों को कुछ हो ना जाए, किसी अनहोनी का शिकार ना हो जाए, बच्चे सुरक्षित तो स्कूल पहुंच जाएंगे। तो आज हल्ला बोल में इसी पर हम लगातार प्रशासन से भी सवाल पूछ रहे हैं और हम आम जनता से भी लगातार कह रहे हैं कि आप एक नंबर पर कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप अपनी राय को हमारे साथ रख सकते हैं। आपके जो भी सवाल है प्रशासन से, वो आप इस मंच के जरिए, हरियाणा न्यूज के जरिए प्रशासन से पूछ सकते हैं। और लगातार कुछ सवाल हम भी लगातार प्रशासन से पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए एक रास्ता बनाना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है, जब आज तमाम एडवांस्ड मशीनें जो है प्रशासन के पास है, देश के पास है, जिनसे रास्ते का निर्माण कुछ ही दिनों के अंदर करवाया जा सकता है। तो उसके बावजूद भी वो इंतजाम बच्चों के लिए क्यों नहीं किए जा रहे हैं? बच्चों के लिए एक रास्ता बनाना प्रशासन के लिए इतना मुश्किल हो गया है, या एक स्कूल उनके गांव के अंदर खोलना, उनके शहर के अंदर खोलना इतना मुश्किल होता जा रहा है। व्यवस्थाओं का ये हाल है, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो लचर है, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो लचर है। और यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे नदी को पार करते हुए स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है, स्कूल जा रहे हैं।
ऐसे में परिवारजनों को, परिवार वालों को भी टेंशन रहती है कि बच्चों को कुछ हो ना जाए, बच्चे सुरक्षित रूप से, सही रूप से तो स्कूल पहुंच जाए। शिकायतें भी कई बार प्रशासन को दी जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से उन समस्याओं को, उन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यही देश का भविष्य है। जब हम बात करते हैं कि भारत एक युवा देश है, तो उस युवा देश का भविष्य यही छात्र है, यही बच्चे हैं जो आगे जाकर भारत देश के निर्माण में, भारत देश के विकसित भारत के लिए, भारत देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों के लिए वो इंतजाम प्रशासन की ओर से नहीं किए जा रहे हैं, वो सुविधाएं प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही है जिनकी जरूरत इन बच्चों को है। तो आप एक कॉल कीजिए, हमें आपकी राय साझा कीजिए। साथ ही साथ जो भी आपके सवाल है हरियाणा न्यूज के जरिए आप प्रशासन से पूछ सकते हैं, और हम भी लगातार प्रशासन से पूछ रहे हैं। जब आज भारत अपने विकास को विदेशी मंच पर रखता है, पूरे देश के सामने रखता है कि भारत किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है, चांद पर कदम रख चुका है, चांद पर पहुंच चुका है, सूर्य पर पहुंचने की, सूर्य के नजदीक पहुंचने की लगातार तैयारियां की जा रही है। हर एक क्षेत्र के अंदर जब हम अपने विकास को दिखाते हैं, लेकिन एक जो बेसिक, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो एजुकेशन सिस्टम होता है, वो उन बच्चों को शिक्षा व्यवस्था प्रोवाइड कराना होता है। लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था तक पहुंचने के लिए बच्चों को कितना जदोजहद करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, उसकी ये तस्वीर है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे उसी शिक्षा को पाने के लिए, उसी एजुकेशन को पाने के लिए लाइफ को, देश के विकास में योगदान दे सके और खुद को इतना मजबूत बना सके, उसके लिए कितना संघर्ष करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस नदी को पार करते हुए यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और जब हम लगातार शिक्षा के महत्व पर जोर डालते हुए कहते हैं कि शिक्षा कितना जरूरी है, लेकिन उस शिक्षा को पाने के लिए बच्चों को क्या क्या करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है। किस तरीके से बच्चे हाथ में अपने चप्पे लेकर, शूज लेकर अपने इस नदी को पार करते हुए, साफ तौर पर जब बारिश का, जब ये तो सामान्य मौसम की हम बात करते हैं, जब नदी नालों का जल स्तर होता है वो सामान्य होता है, लेकिन जरा सोचिए जब बरसात का मौसम होता है, जब मानसूनी सीजन होता है और बरसात का मौसम चल भी रहा है, ऐसे में लगातार बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में जो नदियों का जल स्तर होता है, नालों का जो जल स्तर होता है वो काफी बढ़ जाता है, इतना हद तक बढ़ जाता है कि बाढ़ का खतरा बन जाता है। खतरे के निशान के ऊपर से नदी नाले बहने लगते हैं। ऐसे में बच्चों की जान के लिए कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा रिस्क है बच्चों की जान के साथ है, कितना बड़ा ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन से सीधा सीधा सवाल बनता है कि आखिरकार प्रशासन वो इंतजाम, वो सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं कराता है जिसके वादे और दावे किए जाते हैं। प्रशासन क्या किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या एक रास्ता बनाना आज के जमाने में इतना मुश्किल हो चुका है? जब हम कहते हैं कि 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आजकल वो बड़ी बड़ी मशीनें उपलब्ध है जिनकी मदद से कुछ ही दिनों के अंदर एक रास्ते को, चाहे हम वो नदी के ऊपर बनाने की बात करें या थल पर बनाने की बात करें, बड़ी इजीली बन जाता है। ऐसे में एक रास्ता नहीं बनवाया जा सकता। वही दूसरा ये भी सवाल है, क्या स्कूल बनाना प्रशासन के लिए भी एक पहाड़ जैसी समस्या हो चला है? मैं सरकार से विनती करूंगा कि हमारे जो स्कूल है राजपुर में, उसमें 2 मास्टर हैं और बच्चे जो है 100 से बाहर हैं, और बच्चे न पढ़ने की वजह से हमें बाहर भेजने पड़ रहे हैं जी। तो सरकार जल्द से जल्द जो है मास्टरों का भी इंतजाम करे, और हमारे बच्चे जो है जब नदी में पानी आता है तो बहुत परेशान होते हैं। अभी नदी पार जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको जो है पैदल भी निकालना पड़ता है, और कहीं मरतबा तो 5 दिन तो बहुत ज्यादा समस्या। और आज तक किसी के पास गए भी आप पुल के लिए? कुछ MLA के पास गए आप? MLA के पास कौन है अपने यहाँ से आपके MLA? रेणुवाला। अच्छा, रेणुवाला। कितनी बार गए जी? कई बार। उसने आवाज भी उठाई थी सदन में, सरकार पैसे नहीं देने की। अच्छा जी, तो अब क्या अपील करेंगे? अपील सरकार से आके बहुत जल्दी इसका पुल लगाया जाए। सारी दुनिया परेशान है। ये लंबा पंचकुले से लेकर रास्ता क्रेसर तक का रास्ता लंबा। और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको,
इन तस्वीरों पर ही नहीं, अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी समस्या है तो आप हमें एक कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं, अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे पहले दर्शक गुरुग्राम से धर्मवीर भी जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, क्या आपकी राय है या फिर क्या आपकी सवाल है प्रशासन से? मैडम, ये बहुत गलत बात है कि ये नदी जो मतलब बरसात के टाइम पे कुछ नदी जो होती है वो बन जाती है, लेकिन उस दौरान प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे पुल वगैरह का निर्माण कर लेना चाहिए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। आमतौर पे क्योंकि देखा जाता है इस दौरान क्या है, नाले वाले सब उफान पे रहते हैं और नदी वदी भी, जैसे जो रास्ता होता है, कुछ जैसे नदियाँ सूखी हुई है, लेकिन जब बरसात होती है तो अपने रास्ते पे जो पानी आ जाता है तो उस कारण काफी दिक्कत होती है बच्चों को। तो इस दौरान होना चाहिए कि इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जैसा आप दिखा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है और ये काफी नुकसान है, बच्चों की पढ़ाई को भी नुकसान है। अभी जिस गांव की बात आप कर रहे हैं वहाँ पे अगर वो उनको नदी पार करके जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, तो ये बहुत गलत बात है और प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आज़ादी के 70 साल से अधिक हो गए हैं, बल्कि 75 साल से अधिक हो गए हैं, और फिर भी अगर ये हालात है तो फिर सोचने को मजबूर करता है कि व्यवस्थाएं कहाँ है, प्रशासन कहाँ है। ये सब चीजें ध्यान देना चाहिए मैडम। बिल्कुल धर्मवीर जी, जो आपने सवाल उठाए वो बहुत वाजिब है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को रखने के लिए, अपने सुझाव रखने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से धर्मवीर जी ने भी यहाँ पर सवाल उठाया कि प्रशासन को यहाँ पर इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि देश के जो भविष्य की बात करते हैं, आजादी के इतने वर्षों की भी बात करते हैं, जब चांद पर जाने की बात करते हैं, सूर्य पर जाने की बात करते हैं, लेकिन देश के अंदर ही जो देश का भविष्य है, जिस एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जिस शिक्षा को बच्चों को देने की बात करते हैं, लेकिन उस बच्चों को शिक्षा किस तरह से दी जाती है ये भी देखने वाली बात होती है। उस शिक्षा को हासिल करने के लिए बच्चे किन संघर्षों से, किन कठिनाइयों से जाते हैं, उनको भी देखने वाली बात होती है। और जहां पर प्रशासन का सवाल आता है, जहां पर प्रशासन की भूमिका होती है बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए, तो उसी प्रशासन से सवाल पूछना भी जरूरी हो जाता है। जब ऐसी तस्वीरें देश के हिस्से से सामने निकल कर आती है कि बच्चे उसी एजुकेशन को पाने के लिए, शिक्षा को हासिल करने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करते नजर आते हैं, उस एजुकेशन को पाने के लिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो किन किन कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ता है, उसकी एक तस्वीर ये आपके सामने है। बच्चे नदी से जा रहे हैं स्कूल, लेकिन सवाल कि आखिरकार बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, मासूमों की जान को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। प्रशासन से शिकायतें भी की जाती है, आपने ग्रामीणों की बातें भी सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी रास्ते का निर्माण प्रशासन की ओर से करवाने की यहाँ पर कवायद को यहाँ पर की गई है, ना ही किसी स्कूल निर्माण को लेकर यहाँ पर कोई चर्चाएं प्रशासन की ओर से की गई है। तो लगातार यही सवाल जो एक दिमाग के अंदर, जहन के अंदर आता है कि शिक्षा जो बेहद जरूरी है बच्चों के लिए, लेकिन उसी शिक्षा को पाने के लिए बच्चे किस तरीके से यहाँ पर मेहनत करते नजर आते हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। और जब भारत युवा देश अपने आप को कहता है तो उन युवाओं के भविष्य को संवारना। और हमारे साथ हमारे एक और दर्शक यमुनानगर से हर्ष जुड़ चुके हैं। जी हर्ष, क्या आपकी राय है, क्या आपकी सुझाव या क्या आपकी सवाल? मैडम, ये जो घटना है ये यमुनानगर के कई गांवों की है, एक गांव की नहीं है। यहाँ पे जब भी बरसात आती है, नदी किनारे जितने भी गांव हैं उनमें ऐसी हालत हो जाती है कि एक टापू की तरह बन जाते हैं और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आप सोचिए, यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें नदी पार करके जाना होता है और सरकार जो है उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल रही है। क्योंकि जब भी बारिश खत्म होती है तो पानी सूख जाता है, तो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, लोग आने जाने लगते हैं। लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि ये हमेशा के लिए हो जाए, क्योंकि हर साल का यही रहता है। जब भी बारिश होती है तो हमें पढ़ाई लिखाई, ये तो कुछ लोग तो पार करके चले जाते हैं, कई गांव तो ऐसे हैं कि उसमें इतना पानी भर जाता है कि उनका संपर्क ही टूट जाता है, ना बिजली रहती है, ना साफ पानी रहता है पीने के लिए, और प्रशासन भी कोई ठीक तरह से ध्यान नहीं देता है। तो मेरा तो यही राय है कि सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि इस तरह
कि जैसे जितने भी बाढ़ ग्रस्त इलाके, इनके जितने भी पढ़ने वाले या बुजुर्ग हैं या जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए, एक टीम बना के उस गांव में भेजी जाए, ताकि उन लोगों को अन्य चीजों का ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। जैसे हमारे गांव में क्या है कि पिछली बार बारिश हुई थी तो पूरा पानी भर गया था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, पानी जब भर जाता है तो मलेरिया की जो शिकायत है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है। लगभग पूरा गांव मलेरिया से ग्रसित हो गया था। तो मेरी तो यही मांग है सरकार से कि हमारे लिए एक मेडिकल टीम बनाई जाए और हमारे गांव में भेजी जाए कि बाढ़ के समय जितने भी बीमारियां बरसाती पानी से होती है उनसे हम बच सके। बिल्कुल हर्ष, और देखिए एजुकेशन एक मूलभूत सुविधा होती है, अगर वही ठीक से ना मिल पाए तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हर्ष, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जब इस तरीके की समस्याएं आती है, जब आप प्रशासन के पास जाते हैं या जनप्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं, तो क्या रिएक्शन या फिर क्या कुछ प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की ओर से कहा जाता है? जब भी हम जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो वो साफ कहते हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम अलग से पुल या अन्य चीजें बनवा सके, तो इसके लिए पूरे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारे जनप्रतिनिधि पता नहीं आगे तक बात पहुंचा पाते हैं कि नहीं, लेकिन जब भी हम उनसे संपर्क करते हैं तो उनका यही रहता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम अलग अलग गाँवों के लिए व्यवस्था कर सके इतनी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, अपनी राय, अपने सवाल हरियाणा न्यूज के जरिए प्रशासन से पूछने लिए। हमारे साथ हमारी एक और दर्शक गुरुग्राम से प्रिया जुड़ चुके हैं। जी प्रिया जी, क्या आपकी सवाल है, क्या आपकी राय है? कि ये जो तस्वीरें ये बहुत ज्यादा मतलब हैरान कर देंगे कि अब तो ही भी ऐसा होता है। लाइक पहले के जमाने में चलो ठीक है, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी तो दिक्कतें हो जाती थी, लेकिन अब हम क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें देखना मतलब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है प्रशासन पर सीधे सीधे, कि जब हर सेक्टर के लिए सभी विभागों के लिए एक बजट आवंटित होता है तो उसके बाद भी ये काम क्यों नहीं किए जाते। और ये छोटे बच्चे हैं, ये कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और लगातार देखिए जलस्तर भी नदियों का बढ़ता ही रहता है, बारिश के टाइम पे और भी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, तो उसमें भी लापरवाही बरतना मतलब ये तो ऐसा ही लग रहा है कि जानबूझकर ही किया जा रहा है, फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान जा भी रहा है तो उसको कोई छोटी बात समझकर इग्नोर किया जा रहा है। तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। बिल्कुल प्रियाशी, लेकिन हम एक सवाल यहाँ पर लगातार अपने दर्शकों से भी पूछ रहे हैं, जब वो प्रशासन के पास या फिर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाती है, क्या रिएक्शन दिया जाता है कि कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? जनता लोगों के पास जाती है, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाती है, फिर उधर से उन्हें आश्वासन भी मिलता है कि काम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर काम कर दिया जाता तो काम वो दिखता धरातल पर, सिर्फ हवा हवाई बातें दावे करना तो उसमें कहने में कुछ नहीं आता, लेकिन जिसकी जान पे बन के आ रही है उस पर बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। क्योंकि हमने अपनी बात कह दी, उधर से हमें आश्वासन मिल गया, आश्वासन के बाद का काम जो होना चाहिए वो काम नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं कोई पहली ही सिचुएशन हो, लगातार कई ना कई जगह प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल ही देखने को मिलती रहती है। और जब लोगों से बात की जाती है तो लोग भी कहते हैं कि हम आज से नहीं, हम कब से कहते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में मुद्दा ये जो आपने उठाया है, इससे क्या पता आप कुछ राहत की खबर भी सामने आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, अपने सुझाव और अपने सवाल प्रशासन के सामने रखने के लिए। उम्मीद करते हैं प्रशासन भी इन सवालों को सुने। आश्वासन से काम नहीं चलता है, धरातल पर उस काम को करके दिखाना भी होता है, धरातल पर उस रिजल्ट को करके दिखाना भी होता है। और एजुकेशन और हेल्थ, ये दो महत्वपूर्ण और मूलभूत सुविधाएं होती है जो आम जनता के लिए पूरी करनी होती है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रशासन हो। तो ऐसे में, और जैसे कि लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लगातार एक सवाल जब हम उनसे करते हैं कि जब आप किसी भी जनप्रतिनिधि के पास या प्रशासन के पास जाते हैं, उनके पास जाकर जब इस तरीके की शिकायतें आप रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, तो क्या कुछ कहा जाता है? तो लगभग सभी दर्शकों का एक ही कहना है कि जब जनप्रतिनिधियों के पास या प्रशासन के पास इस तरीके की समस्याएं रखते हैं, चाहे कोई दूसरी भी समस्या है वो रखते हैं, तो आश्वासन तो कर दिया जाता है कि आपका काम कर दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का निपटारा जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। वो आश्वासन जो होता है, वो जो भरोसा
भरोसा होता है वो सिर्फ हवाई होते हैं। कोई भी धरातल पर इस तरीके के काम नहीं किए जाते हैं। तो लगातार ये केवल एक जगह की तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीरें देश के कोने कोने से आती है, प्रदेश के कोने कोने से आती है, जो प्रशासन पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि आखिरकार प्रशासन को ये चीजें नजर क्यों नहीं आती है, या फिर वो शिकायतें जो आम जनमानस की ओर से लगातार जो प्रशासन के समक्ष रखी जाती है, जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखी जाती है, तो उन समस्याओं का निपटारा क्यों नहीं किया जाता। उन शिकायतों को सुन तो लिया जाता है, लेकिन शिकायतों पर ध्यान देकर उसका समाधान क्यों नहीं किया जाता है।